इस्लाम की जो कट्टरता देश में बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या थॉट है? देखिए कैसा होता है ना कि आप कोई भी बीज या कोई भी पौधा है, उसको आप उगने के लिए, बढ़ने के लिए पूरा आप वातावरण, माहौल देंगे तो वो बढ़ेगा, बिल्कुल। तेज़ी से बढ़ेगा और धीरे-धीरे वो अपना पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो अभी कैसा है ना कि जो धर्म भारत का है ही नहीं, ये जितने भी भारतीय हैं, ये सब सनातनी थे, ठीक है? इनका कहीं न कहीं किसी कारण से धर्म परिवर्तन हुआ है। कुछ लोग डर से और कुछ लोग लालच से, हुँ, ठीक है? और कुछ लोग जो है मतलब वैमनस्य, आपसी वैमनस्य के कारण परिवर्तित हुए हैं। तो जब लोग परिवर्तित होते हैं ना, तो वो अपने आप को साबित करने के लिए मतलब वो क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही कट्टर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाता अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब आप शब्द भी सुना होगा ये कि लोग बोलते हैं कि नया-नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करता है। तो अग्रेसिव तो वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? हालाँकि महात्मा गांधी का ये थॉट था कि मुसलमान भारत में रहने चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान मुसलमान नहीं हैं, ये सनातनी थे, ठीक है? और ये डर से जो है मुसलमान हुए हैं और जब इनको फ्रीडम मिलेगी तो ये अपने आप अपने धर्म में वापस लौट जाएँगे। तो कहीं न कहीं महात्मा गांधी की दूरदर्शिता की कमी थी। तो उन्होंने ऐसा बोला था और फिर उसी हिसाब से बँटवारे में तो यही था कि इस्लाम का एक कंट्री और अदर देन इस्लामाबाद जो है अलग कंट्री, यही बँटवारा था। लेकिन फिर भी जिनको रुकना है रुक जाओ, तो महात्मा गांधी का ये थॉट था, तो गलत सोच थी, ठीक है? लेकिन उसको एक्सेप्ट किया गया और बहुत सारे खून खराबे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। आज क्या है ना कि पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं, वो भारत पे है, क्योंकि भारत जो है प्राकृतिक रूप से काफ़ी संपन्न है। अल्टीमेटली आप कितना भी रिसर्च कर लो, कितना भी बड़ा जो है कुछ वो एक तरह से आविष्कार कर लो, कोई भी चीज़ खोज कर लो, लेकिन जीने के लिए तो आपको भोजन ही चाहिए, पीने के लिए तो आपको पानी ही चाहिए, साँस लेने के लिए शुद्ध हवा ही चाहिए। तो यही एक ऐसा देश है या इसके आस-पास कि जो कि ये हर तरीके से अनुकूल है। जी, तो आप देखोगे सदियों से ही सारे जितने भी आतताई हैं, सबकी नज़रें जो है भारत पे ही हुआ करती थी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप देखिए सबसे ज़्यादा दूषित हो रहा है जल। अब धीरे-धीरे मतलब पूरी दुनिया में जल को लेकर, पानी को लेकर एक तरह से युद्ध संग्राम शुरू है हुँ, और यही प्राकृतिक रूप से जो है भारत ही सबसे रिच है। बिल्कुल। तो सबकी निगाहें, नज़रें हैं और ये जितने भी धर्म हैं, ये बेसिकली धर्म क्या है, कोई धर्म जो है ना श्रेष्ठ नहीं है, कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। ये सारे के सारे धर्म जो है ना एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह बने हुए हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना एक एजेंडा चलाती हैं, एक वो सारे धर्म जो है पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बने हुए हैं। सबको अपनी संख्या बढ़ानी है और एक बंदा जो है जिस पे जो है रूल कर सके, उसके हिसाब से पूरी दुनिया चले। हर धर्म का एक ही मकसद है कि हमारी सत्ता हो और हमारे हिसाब से पूरी दुनिया चले। जो इनके टॉप लीडर बैठे हुए हैं कि उनके हिसाब से पूरी दुनिया चले, ताकि ये पूरी दुनिया पे रूल कर सके। जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना कि एक बोले पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हर स्टेट में हमारी सरकार हो, तो उसी तरह ये भी चाहते हैं कि हर देश में जो है हमारा धर्म हो, हमारा झंडा बुलंद हो, हमारे हिसाब से सब काम करें। तो ये इनका मतलब मकसद होता है। आप देखो ना कई सारे देश जो है ख़त्म हो गए, मतलब जो दूसरे धर्मों के थे, अभी वहाँ पे सिर्फ इस्लाम, तो वो उसी अभियान के तहत है। अब भारत में कैसा है कि यहाँ पे जो सेकुलर, जो कि मैंने पहले ही बताया, सेकुलरिज्म का कीड़ा बहुत तड़ा है। यहाँ पे सनातनी
को मतलब एक सनातन धर्म को हमेशा फ्रीडम दिया गया कि आप जैसे फॉलो करना है, जैसे मानना है, जो ग्रंथ मानना है, जिसको मानना है, आप उसके हिसाब से पूजा पद्धति जैसे अपनानी है करो, फ्रीडम दिया गया। तो यहाँ पे किसी के ऊपर डिक्टेटर कोई नहीं बैठा है, कोई रूल करने वाला नहीं बैठा है, सबको फ्रीडम दी। तो ये क्या है कि फ्रीडम है तो इनको सब चीजें बड़ी आसान लग रही है, जीवन बड़ा आसान लग रहा है। तो अभी कोई भी आता है, कुछ भी इनको एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ भी समझा रहा है, बड़ी जल्दी जो है, जब कोई विषय बहुत बड़ा है तो सबको पूरा नॉलेज तो होगा नहीं। ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है और हमेशा टाइम टू टाइम ऐड होता गया। सनातन में हमेशा पद्धति कुछ नए वर्जन्स जुड़ते हाँ, गए, पद्धति ऐड होती, चीजें ऐड होती गई। मतलब आप समझिए कि सनातन में हर तरीके की सोच रखने वाले लोगों की जगह है। अगर आप तंत्र में बिलीव रखते हैं तो तंत्र भी है, मंत्र में बिलीव रखते हैं मंत्र है, आप पूजा पद्धति में बिलीव रखते हैं वो भी है, आप जो है कर्म कांड में बिलीव रखते हैं वो भी है, आप जो है मतलब भौतिक चीजों से ज्यादा रुझान रखते हैं वो भी है, आप आयुर्वेद में रुचि रखते हैं तो वो भी है। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि छूटा हो सनातन में। तो विषय बहुत ही वास्ट है, तो इसलिए जो है एक आदमी के बस की बात नहीं है कि पूरा नॉलेज ले पाना। तो इसकी वजह से, और इस पे जो है क्या है कि किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो उसको इसके बारे में जानकारी देना है। कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है तो उसके फायदे की ही होती है, उसके आगे की जनरेशन के फायदे की होती है, लेकिन कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया कि इसको जानकारी होनी चाहिए। तो दूसरा कोई मतलब एक लॉलीपॉप की तरह अपना एक धर्म बना के लेके आ रहा है कि भाई तुमको ये चीजें नहीं मिली है, यहाँ पे ये चीजें मिलेंगी। मतलब उसको रोजी पिक्चर दिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग की तरह से कि बस आ जाओ तुमको करोड़पति बना देंगे, आ जाओ तुमको इतनी हुरे मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। किसको मिली है थोड़ा मुझे मिले तो सही, मुझसे बात करे कि हाँ मुझे इतनी हुरे मिली है और इतनी हुरों का लेके करोगे क्या? और जो हुरे मिली हैं पहले आप उनसे तो मुकाबला कर लो। तो लेकिन लोग जो है ऐसे ख्याली पुलाव में जो है बह जाते हैं। तो आपने थोड़े समय पहले हिंदू मर्द के बारे में कुछ तो एक लाइन कही थी, वो मुझे अभी भी याद है, तो वो लाइन बताइएगा। मैं वही उसी पे अभी जस्ट आने वाला हूँ कि तो हमारी अंदर जब कम जानकारी है तो हम हर सबको, और हमारे अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा बैठा हुआ है, हम भाषाओं में प्रांत में लोकेशन में बटे हुए हैं। ठीक है, सबकी पूजा पद्धति सब चीजें एक ही हैं, मतलब एक ही धर्म के फॉलोअर हैं, लेकिन हम बटे हुए हैं और हमें तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो इतना टूटे हुए हैं कि बाकी लोगों को उसमें घुसना, जगह बनाना बड़ा ही इजी हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली जब दो लोग लड़ रहे हैं, वो कितने भी ताकतवर हैं, दो लड़ रहे हैं, दोनों मिल जाए तो जो है सामने वाला हर आदमी कमजोर पड़े, लेकिन दोनों जब लड़ रहे हैं तो तीसरा आदमी उन दोनों को कमजोर करके वो मजबूत बन के फायदा उठाना। तो जिस हिसाब से जो है ना मतलब सनातन में जो लोग एक दूसरे से बटे हुए हैं ना, उसका फ्यूचर में जो इम्पैक्ट आने वाला रहा है बड़ा ही मतलब कि खतरनाक, मतलब आप कह सकते हो कि बोल्ड स्टेटमेंट है। मैं बता रहा हूँ कि एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि हिंदुस्तान में जो हिंदू, जिनको हिंदू बोला जाता है, सनातनी जो मर्द है ना, या तो उनकी जो है कटी रहेगी या तो फटी रहेगी। अब उसके मतलब जो भी निकालना है निकाल लो। धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुइज्म सपोर्ट करने वाली पार्टी कहा जाता है, फिर भी हमने देखा है कि भारत में लगभग मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में बीजेपी का रूल है, फिर भी हिंदुओं पे किसी जरिए से अत्याचार हो ही रहे, इसके बारे में बताएं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी कोई धार्मिक पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा। और सत्ता में आने का उनका सबसे बड़ा जो सोर्स है, सबसे बड़ा जो है उनका एडवर्टाइजिंग है, कैंपेन है, वो ये है कि सनातन हिंदू धर्म या इसको सेव करने के लिए हम आ रहे हैं सत्ता में। ठीक है, हमें सत्ता में आना है। पर वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जब पॉलिटिकल पार्टी एक बार सत्ता में आती है तो उसका पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि अब हम सत्ता में बने रहें। पहले तो लोग बोलते हैं आ जाएं, एक बार हम आ जाएं फिर हम सब सही करें, फिर उसके बाद क्या होता है हम टिके रहेंगे तभी अब तुम सुरक्षित हो। पहले उन्होंने क्या वादा किया
कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तुम सुरक्षित हो जाओगे, हम ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है। अब हम सत्ता में आने के बाद हम सत्ता में बने रहेंगे तो ही अब तुम सुरक्षित हो, ठीक है। तो जहां पे भी मतलब उनको ये लगता है कि हमारी पकड़ ढीली हो रही है, तो वहां पे वो चीजों को ढीला छोड़ देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कमजोर कर देते हैं, कि मतलब अगर कुछ दंगे हो रहे हैं, कुछ फसाद हो रहा है तो होने देते हैं। और आपको पता ही है कि भाई इस्लाम कट्टरपंथी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप अगर उनको मौका दोगे, छूट दोगे, तो वो कहीं ना कहीं वो मतलब उनकी तालीम ही ऐसी, उनकी शिक्षा ही ऐसी है कि अगर उनको मौका दोगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मेरे पता लगा कि अगर कहीं पे कुछ देख रहे हैं और जहां पे भी उनको मौका मिला, छूट मिली, तो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दिया। तो बीजेपी भी ऐसा नहीं है कि आपका इंटेलिजेंस, आपका इंफॉर्मेशन, वो सब चीजें पता नहीं है आपको, लेकिन ये होने तक वेट करते हैं कि हो जाने दो। वेट इसलिए करते हैं कि जब होगा तो लोगों के सेंटीमेंट जुड़ेंगे, इमोशन जुड़ेंगे, और लोग फिर हमारे साथ आएंगे कि देखो अब हमें जो प्रोटेक्ट कर सकता है वो आप ही कर सकते हो, ये जो हुआ है उस पर न्याय मिलेगा वो आप ही दिला सकते हो। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो गया, एक हो गए, इनके पक्ष में आ गए। और दूसरा, जब इनको ये लगता है कि लोग कंफर्ट में जी रहे हैं, लोग कंफर्ट में जी रहे हैं, अब उनको ये नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की जनता बड़ी लालची है। इसके लालच के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका पे अटैक, मतलब अपनी पत्नी सीता माता को जब वहां छुड़ाने के लिए गए थे, तो लंका पूरी सोने की थी, तो वो मतलब बंदरों की, जानवरों की सेना लेके गए थे, इंसानों की सेना नहीं थी, जानवरों की सेना लेके गए थे। तो वो वहां से जीत के माता सीता को वापस लेके आए थे। तो ये कहा जाता है कि अगर इंसान होते जानवरों की जगह पे, तो ये सोना देखकर हो सकता है ये रावण के फेवर में हो जाते हैं। इंसान इतना जो है स्वार्थी और लालची है, रावण के फेवर में हो जाते हैं। तो इंसानों के बारे में ये कहा जाता है। तो जब ये चीजें फील होने लगती हैं कि अब इंसान को जो है, चलो वो उनका धर्म सुरक्षित हो गया, ये सुरक्षित हो गया, अब भाई हमको सस्ती बिजली चाहिए, फ्री में ये चाहिए, फ्री में वो चाहिए, हर चीज मतलब हम कुछ ना करें, हमको सारी चीजें मिलती रहे, तो उनको फिर से ट्रैक पे लगे, नहीं ये चीजें तो तुम खुद से मेहनत करके अचीव कर सकते हो, उलझा के रखो। हाँ वो देख नहीं, मतलब पार्टियां, हाँ देखो वो अपना बिजनेस चलाती हैं कि ये चीजें तो तुम खुद से अचीव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब देखो तुम्हारा भाई मारा गया, तुम्हारा ये मारा गया, और अगर हम नहीं रहेंगे तो ये मरते रहेंगे, मतलब ये सुरक्षित नहीं है। तो एक तरह से कभी कभी इनको रियलाइज कराने के लिए भी लोग ये ढीला छोड़ देते हैं कि मरे। और ये जनता यहाँ की डिजर्व करती है, ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई रिलीजियस पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको सत्ता में बने रहना है। तो भैया मेरे, तुमको जिस मुद्दे के लिए वो आए हैं, अब तुम उस मुद्दे को, जैसे वो तुम्हारा मतलब कि वो गोल अचीव हो गया तो तुम दूसरे गोल के पीछे भागने लगे। जो गोल अचीव करना इजी नहीं है भाई, सबको मुफ्त का भोजन देना, मुफ्त की चीजें सस्ते कम दाम में देना, ये चीजें सरकार के लिए इजी नहीं है। रोज आबादी बढ़ाते जाओ और बोलो कि हर चीज फ्री में मिल जाए। 80 करोड़ लोगों को राशन तो फ्री में ही मिल रहा है ना, टैक्स पेयर के पैसे से, तो फ्री में तो दे ही रहे हैं। कितना फ्री में देते हैं, मतलब कि सारी कर्महीन जनता यहीं बैठी है। तो इन कर्महीन लोगों को रियलाइज कराने के लिए ऐसे कांड होते रहते हैं, कराने पड़ते हैं, और वो करा रही है। पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो करा रही है। तो भाई साहब, आप लोग, अगर धमकी नहीं है, अगर आपको सुरक्षित रहना है तो बीजेपी चुनो, लेकिन अगर आपको कोई डैमेज और नहीं चाहिए तो बीजेपी को ही पकड़े रहो। ये ऐसा इनका मानना है। बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा आपने।